यदि आप किसी भी साइकिल के व्हील को देखें, उसके पहिए को देखो या गाड़ी के पहिए को देखें, तो ये सब पहिए क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं, संतुलित होते हैं। चाहे आप साइकिल रिक्शा देख लीजिए, स्कूटर का पहिया देख लीजिए, बड़े बड़े गाड़ियों के पहिए देख लीजिए, वो सब को बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, ताकि वो संतुलित रूप से वो घूमे। आपने देखा होगा साइकिल वाले जब भी रिपेयर करते हैं, जो पहिया होता है रिम, उसको स्पोक से संतुलित करते हैं, एक एक स्पोक से, और जब तक कि वो बराबर नहीं होता है वो संतुलित करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बराबर नहीं रहे तो गाड़ी उबड़ खाबड़ चलेगी और एक्सीडेंट होने का डर है और ठीक से नहीं चलेगी। संतुलित जीवन, संतुलित मसीही जीवन, यही चीज का आधार है कि मैं और आप जो विश्वासी हैं, संतुलित रूप से अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ें। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो मैंने बनाया, ये डायग्राम जो ब्लू कलर का है, नीला कलर जो बाहर का हमारा जीवन दर्शाता है, और जो सेंटर है जहाँ पर लिखा हुआ है 1, वो हमारे भाग हैं। 2 वो हमारे भाग हैं। 3 वो हमारे भाग हैं। 4 हमारे भाग हैं, मेन भाग, मुख्य भाग। ठीक है, अब इन भागों को संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा मसीह जीवन संतुलित ना हो इन भागों में, तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं और हम आत्मिक जीवन में गिर सकते हैं। तो आइए जरा उसकी हम व्याख्या कर लें ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझें। मैंने नंबर इसलिए डाला है क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने नंबर से उसको चिंतित किया है, और आशा है कि आप इसको उस प्रकार से समझ सकेंगे। यदि आप किसी भी साइकिल, सर्कल या गोले का एक केंद्र बिंदु देखें तो एक ही सेंटर होता है, 2 सेंटर नहीं होते हैं। किसी भी गोले का, किसी भी सर्कल का सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु होता है, और वो केंद्र बिंदु यहाँ पर जो दिया गया है पीले रंग में आप देख रहे हैं, वो हमारे मनुष्य की आत्मा है। नंबर 1, मनुष्य की आत्मा। आत्मिक रीति से ये मनुष्य कैसा है, उसी के अनुसार ही बाकी जो शारीरिक है, मानसिक है और उसके साथ साथ सामाजिक जो जीवन है वो आगे बढ़ेगी। यदि हमारा केंद्र बिंदु ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसका कुप्रभाव, बुरा प्रभाव दूसरे हमारे जीवन के भागों पर अफेक्ट पड़ेगा और हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैंने पहला जो नंबर दिया है, फर्स्ट, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है हमारा केंद्र बिंदु आत्मा, आत्मिक जीवन। अगर हमारा आत्मिक जीवन प्रभु में स्ट्रांग है, बलवंत है और वो प्रभु में परिपक्व है, तो बाकी का जो जीवन है, शारीरिक रूप से चाहे हम देखें, आत्मिक रूप से देखें, मानसिकता के रूप में देखें, वो आगे बढ़ेगा। चलिए हम थोड़ा नंबर 1 पर अपना ध्यान लगाएं। बाइबल क्या कहती है हमारी आत्मिक जीवन के बारे में, जो केंद्र बिंदु है, तभी हम संतुलित हो पाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 16, 17, 18, 19। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16, 17, 18 और 19। ये पद हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं कि हम आत्मिक जीवन में परिपूर्णता पाएं, परिपक्वता पाएं प्रभु में, और तभी हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी देख सकते हैं। कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम
उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ये सेंटर की बात है, नंबर 1 की बात है, आत्मा की बात है। 17वां पद, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। तो मेरे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो नंबर 1 सेंटर, केंद्र बिंदु, आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग, बलवंत, परिपूर्ण होने की जरूरत है। हम मसीह में विश्वास में बढ़ते जाएं, उसके प्रेम की में जड़ पकड़ते जाएं, परमेश्वर का वचन पढ़ते जाएं, परमेश्वर का वचन मनन करते जाएं। अभी हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन आप जरूर पढ़िए भजन संहिता 1, उसका 1 से लेकर के 3 पद, कि कैसे ये आपके और मेरे आत्मिक जीवन को मसीह में परिपूर्ण बनाता है और परमेश्वर के प्रति जो हमारा जीवन है वो उसको प्रसन्न करता है। तो ये आत्मा में हमें स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, बलवंत बनना है, परिपूर्णता पाना है, तभी हमारे जीवन के दूसरे भाग सुचारू रूप से चलेंगे, सहायता होगी उससे। चलिए हम दूसरा स्पोक देख लेते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में हम देखते हैं हमारा शारीरिक जीवन। हम आत्मा हैं, ये तो हम सब जानते हैं, आत्मा के बारे में हमने बात किया। अब जरा शरीर के बारे में भी बात कर लें। भाई शरीर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं? हमें अपने शरीर के लिए अच्छा भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, तभी हमारे शरीर का प्रॉपरली क्या होगा, उत्थान होगा, बढ़ेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने शरीर को साफ रखें, क्योंकि लिखा हुआ है कि क्या तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर नहीं है? तो इसको क्या करना है, साफ रखना है। आप जानते हैं जब भी चर्च जाते हैं तो चर्च क्या करते हैं, हम साफ रखते हैं। उसी प्रकार से इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात कर चुके। अब हमारे बाहरी जो चीज है शरीर, उसको भी क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। ये बहुत जरूरी है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, 3 यूहन्ना और उसका मैं पढ़ूंगा 2 पद। 3 यूहन्ना उसका 2 पद, क्या लिखा हुआ है? हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और क्या रहे, भला चंगा रहे, है ना। शारीरिक रूप से भी हम उन्नति करें। अब विश्वासी होने का मतलब ये नहीं है कि भैया उल्टा सीधा खाना खा लें, आलसी बने रहें, एक्सरसाइज ना करें। नहीं, ये गलत शिक्षा है। नहीं, आत्मा में तो हमें उन्नति करना ही करना है, वो तो पहली पक्की बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमें पौष्टिक खाना खाना है, अच्छा खाना खाना। उल्टे सीधे चाट मसाला हर समय हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी या जो भी पौष्टिक खाना आप खाते हैं, लगातार और बिल्कुल संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, वो अपने शरीर के लिए ले। और एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें। मैं तो बहुत वॉकिंग करता हूं, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से फैलता है। खूब हार्ड वर्क करें, पसीना निकाले अपने शरीर से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बार बार हम नहाएं, अच्छी तरह से अपने शरीर को साफ रखें। कुछ ऐसे शरीर के भाग हैं जिसमें ज़्यादा आपको और सफाई करने की ज़रूरत होती, तो ये सब आप सफाई रखें ताकि बीमारी का वायरस
हमारे शरीर पर अटके ना। देखिए, हम परमेश्वर के व्यक्ति हैं, परमेश्वर के जन हैं, है ना। तो जरूरी है भाई कि हम हिष्ट पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें और एक्सरसाइज करें, दौड़े। आजकल क्या होता है, लोग बोलते हैं यार स्कूटर में चलते, गाड़ी में चलते। अरे साहब, गाड़ी अपनी जगह पर है, अगर आप पैदल चल सकते हैं या बस में यात्रा कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जी हाँ। और तो दूसरे भाग में हम देख रहे हैं वो शारीरिक रूप से हमें क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो हमारा सामाजिक जीवन हो, सब स्ट्रांग बनना है। लेकिन सेंटर तो, हाँ ये तो पक्की बात है, वो आत्मा है। ठीक है, तो जरूर आप अच्छा खाना खाइए और हर समय समोसा और ये छोले भटूरे खाने से आपका शरीर नहीं बनेगा। मैं नहीं बोल रहा कि ये खाना बेकार है, कभी कदार चलो खा लिया टेस्ट के लिए, लेकिन पौष्टिक खाना खाइए, थोड़ा खाना खाइए लेकिन पौष्टिक खाना खाइए और एक्सरसाइज करिए। ठीक है, और अपने शरीर को साफ रखिए, नहाइए धोइए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारा पहला भाग हो गया, दूसरा स्कोप भी हो गया। तीसरे में आते हैं। तीसरा हम बोलेंगे हमारी मानसिकता, जो हम सोच विचार करते हैं, हमारा मन, हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच, वो भी बहुत जरूरी है। मानसिकता, हम अपने मानसिकता में अभी आगे बढ़े। यदि हम प्रभु के लोग हैं, आप यदि प्रभु को प्यार करते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने मन की भी रक्षा करें, क्योंकि मन ही है जो हमें इधर उधर ले जाता। अगर हम अच्छी बातें मन में डालेंगे तो भाई अच्छी बातें निकलेंगी, बुरी बातें हम मन में सोचेंगे तो बुरी बातें बाहर हमारे जीवन से निकलेगी। ये तो सही बात है। और क्या लिखा हुआ है कि हम नीति वचन उसका 23 और 7 में लिखा हुआ, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। तो आपकी मानसिकता क्या है? अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें। ऑफ कोर्स बाइबल तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो आत्मिकता के लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरे जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, अपना ज्ञान इसमें बढ़ाएं। ये प्रभु की महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल हो सकता है ना। और कुछ अच्छे प्रोग्राम देखें जिससे आपका मानसिकता, आपका मन, आपका दिमाग बढ़ता जाए। देखिए, जो पौलुस था ना, पौलुस वो एक बड़ा भारी परमेश्वर का योद्धा तो था, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा हुआ भी था। और मैं तो ये बोलूँगा आपसे, विशेष करके हमारे भाइयों से, लड़कियां, हमारी बहनें जो हैं वो अच्छा पढ़ लेती हैं मानसिक रूप से, लेकिन हमारे भाई जो हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं। फिर आगे चल करके क्या होता है, लड़कियों के लिए एक अच्छे पढ़े लिखे लड़कों की कमी हो जाती है। चलो आत्मिक रीति से वो अच्छे हैं लड़के, लेकिन वो चाहते भाई मेरा जो पति हो वो पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी भी करता हो, है ना। तो भाई लड़के, भाई आप लोग स्टडी करिए, खूब स्टडी करिए। स्टडी करना कोई गुनाह नहीं है। आप अपने डिग्री हासिल करिए, चाहे टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, कंप्यूटर हो। अरे भाई आप बढ़िए, मानसिक रूप से बहुत ज़रूरी है। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो हम आत्मिक रूप से बढ़ें, शारीरिक रूप से बढ़ें और मानसिक रूप से बढ़ें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद, ये हमारी सोच के बारे में है। इसलिए भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ये उल्टे सीधे चीज़ों पर, मोबाइल में उल्टे सीधे पिक्चर, अश्लील चित्र, पोर्नोग्राफी मटेरियल और गंदे जोक्स, इस पर आप मन न लगाएं। फिर आपकी मानसिकता खराब हो जाएगी, आत्मिकता भी खराब हो जाएगी और शारीरिक रूप से भी बेकार हो जाएंगे। मन, ठीक है,
आप अपने मन को पवित्र रखें और अच्छी बातों पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर के वचन पर तो लगाना ही लगाना, उसके साथ साथ जो अच्छी बातें हैं आगे बढ़िए। अपने स्पोर्ट्स में पहला आइए, कोशिश करिए। हमारे मसीही लोगों को आगे बढ़ना हर प्रकार से, अच्छी बातों में, पवित्र बातों में, ठीक है। तो ये तो हो गया, पहला आत्मिक रीति से हमें बढ़ना है, दूसरा शारीरिक रीति से हमें बढ़ना है, तीसरा मानसिक रीति से बढ़ना, चौथा सामाजिक रीति से भी बढ़ना है, सोशल है। और चौथा जो भाग है, चौथा जो नंबर आप देख रहे हैं वो है सामाजिक दृष्टि से हमें बढ़ना है। एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना है, हमारा चाल चलन दूसरों के प्रति अच्छा हो, चाहे वो विश्वासी हो या विश्वासी ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हर व्यक्ति की सहायता करना है। किसी को अगर ज़रूरत है तो आप हाथ बटाएं, किसी को अगर आप पैसा दे सकते हैं, अगर वो कमज़ोर है फाइनेंशियली, आप सहायता करिए। चर्च में आप देखिए, लोगों से मिलिए, अकेले मत रहिए। आप ये मत कहिए मैं अपने आप ही प्रभु की आराधना करूँगा, नहीं, आप दूसरों के साथ मिल करके प्रभु की आराधना करें, झुंड में आपस में मिलें, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते चलें। वो सामाजिक जीवन है, उसमें भी आपको और मुझको उन्नत करना। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, यार मैं तो प्रभु को ही जानता हूँ, मैं प्रभु को ही मैं सब कुछ प्रार्थना करता हूँ, मनुष्य पर मेरा विश्वास नहीं है। वो ठीक है, मनुष्य पर विश्वास नहीं, कम से कम प्रेम तो कर सकते हैं, उनसे घृणा तो नहीं करना है, सहायता तो करना है। और जैसा लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 25वें पद में क्या लिखा हुआ है कि भाई एक विश्वासी होने के नाते हम एक दूसरे की संगति को और बढ़ाएं और उसमें आगे बढ़ें। चलिए मैं पढ़ देता हूं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। जी हाँ, एक दूसरे को हम समझाएं, एक दूसरे को उत्साह का कारण बने, प्रोत्साहन देने का कारण बने। काउंसलिंग की जरूरत होती है, कभी कभी आपको काउंसलिंग की जरूरत होगी, है ना। तो हम एक दूसरे को समझाएं, प्रेम में एक दूसरे को डांटें। बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ प्रभु में हाथ बटाएं, तभी हम सामाजिक रूप से हम बढ़ सकेंगे। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, 1 कुरिन्थियों 10:27। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 27 पद। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें देता था और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा गया है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। कभी कभी क्या होता है, नॉन क्रिश्चियन अविश्वासी लोग बुलाते हैं आपको, हैं, और जो भी वो आपके सामने रखते हैं, ठीक है जी, आप खाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, पवित्र करिए यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह के नाम में आप उसको खाइए, है ना। लेकिन अगर वो बोले कि भाई ये मुहूर्त के सामने है, आगे लिखा हुआ है, तो आप तो दूसरे के विवेक के कारण आप उसे न खाएं। लेकिन अगर चुपचाप से देते हैं आपको तो आप ले सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पूरा इसको पढ़ लीजिए, 27, 28 और 29। अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये बात हम देखते हैं। तो आज हमने देखा, क्या देखा कि एक विश्वासी को बैलेंस रूप में, संतुलित रूप में आत्मिकता में उन्नति करना है, शारीरिक रूप से उन्नति करना है, मानसिक रूप से उन्नति करना है और सामाजिक रूप से उन्नति करना है। लेकिन सेंटर, केंद्र बिंदु क्या है? नंबर 1, एक आत्मा। आत्मा में हम स्ट्रॉन्ग, बलवंत होते चले जाएं, तब तो बात बनती है। और फिर देखिए आपकी जीवन की गाड़ी कितने जोर शोर से चलती है। अगर वो एक जगह कहीं इम्बैलेंस हो गया, कहीं शारीरिक रूप से इम्बैलेंस हो गया या आत्मिक रूप से इम्बैलेंस हो गया, तो भैया वो गाड़ी टेढ़े मेढ़े होकर के चलेगी,
ठीक से नहीं चलेगी और हो सकता है भाई कि आत्मिक रीति से गिर भी जाएं। तो बैलेंस, संतुलित जीवन, संतुलित मसीही जीवन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और आशा है कि हम अपनी जीवन की गाड़ी संतुलित रूप से आगे बढ़ाएंगे।